रात के इस टाइम मेरे घर का दरवाज़ा बड़ी ज़ोर से किसी ने खटखटाया था। मैं उठकर बैठ गया। इस तरफ तो खामोशी हो रही थी। मैंने लैंप जलाकर घड़ी की तरफ देखा तो उस वक्त रात के 3 बज रहे थे। मैं ये देखकर परेशान हुआ था कि इस टाइम कौन हो सकता है। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर निकला तो माँ और बाबा भी दरवाजे की आवाज़ पर उठकर कमरे से बाहर आ गए थे। सभी इस वक्त दरवाजे की दस्तक से परेशान हो गए थे। मैंने आगे बढ़कर जब दरवाज़ा खोला तो मेरे होश उड़ गए थे। सामने पुलिस खड़ी थी और उनके साथ वही अंधी लड़की थी जो कई रोज से मेरी मोटरसाइकिल से टकरा कर गिर जाती थी। फिर मुझे कहती थी कि मुझे अस्पताल ले जाओ। मैं उसे अस्पताल ले जाता था, लेकिन वो लड़की पुलिस के साथ उस वक्त मेरे घर पर क्या कर रही थी। पुलिस वाले मुझसे पूछने लगे कि तुम इस लड़की को जानते हो। मैंने कहा जी हाँ। ये कहना था कि पुलिस के एक पहरेदार ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिया और कहने लगा कि तुम्हें शर्म नहीं आती एक बेबस लड़की के साथ ये जुल्म करते हुए। मैं यही सोच रहा था कि मैं उस लड़की के साथ क्या कर दिया हूँ। वो तो खुद ही जानबूझकर मेरी बाइक के सामने अचानक से आ जाती थी और फिर वो शोर मचा देती थी कि मैं उसे अस्पताल ले जाकर पट्टी भी करवा देता था। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये लड़की तो खुद ही मेरी बात पूरी होने से पहले पुलिस इंस्पेक्टर ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर ख़त्म कर दी थी। कहने लगा कि एक मासूम सी लड़की को कसूरवार कहकर तुम नौजवान खुद को बेकसूर साबित कर रहे हो। मेरे माँ बाप हक्के बक्के खड़े थे। मेरे बाबा आगे बढ़े और पूछने लगे कि इंस्पेक्टर साहब हुआ क्या है, आखिर मेरे बेटे ने क्या जुल्म किया है। वो इंस्पेक्टर मुझे गौर से देखकर मेरे पापा से कहने लगा, अरे बुजुर्ग, आपके लड़के ने इस लड़की के साथ बलात्कार किया है। ये मेरे मुंह पर बहुत जोरदार तमाचा था। मैं ये सुनकर हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। जो लड़की मासूम बनी हुई पुलिस वालों से झूठ बोलकर मुझे फंसा रही थी। मैंने कहा कि ये झूठ है, ये लड़की बकवास कर रही है। मैंने ऐसा इसके साथ कुछ नहीं किया है। मुझे तो एकदम से उस लड़की के झूठ को सुनकर आग सी लग गई थी। वो लड़की उन पुलिस वालों के सामने रोने लगी, कहने लगी कि आदमी झूठ बोल रहा है, इसी ने मेरे साथ पाप किया है, मैं इसी के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो लड़की जिसे मैं अंधी और मासूम समझ रहा था, वो तो एक नंबर की चालाक और चालबाज निकली थी। मेरे माँ बाप कहने लगे कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, मेरा बेटा हरगिज ऐसा नहीं कर सकता, वो तो बहुत शरीफ लड़का है। लेकिन वो रोने लगी और कहने लगी कि आपके बेटे ने ही मेरे साथ बलात्कार किया है। मैं रोती रही, मिन्नतें करती रही, लेकिन इस आदमी को मुझ अंधी पर रहम नहीं आया। वो किसी की तरफ देखे बिना बेशर्मी से झूठ के साथ झूठ बोले जा रही थी। मैंने कहा इंस्पेक्टर साहब, इसके पास क्या सबूत है कि मैंने इसके साथ गलत किया है। ये झूठ बोल रही है, मुझे लगता है कि अंधी नहीं है, अंधी होने का नाटक कर रही है। मेरी बात सुनकर उन्होंने एक रिपोर्ट मेरे हाथ में थमा दी। मैंने खोल कर देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। वो उस औरत की डीएनए रिपोर्ट थी कि उसके साथ गलत हुआ है, जिसके नतीजे में वो पेट से है। मैंने कहा कि इंस्पेक्टर साहब, ये रिपोर्ट मुझे मुजरिम साबित नहीं करती है। मुझे क्या पता था इसके साथ किसी ने गलत काम किया है। वो कहने लगे कि तुम उस लड़की के घर पर नहीं गए थे इसके साथ। मैं ये सुनकर और ज़्यादा हैरत में पड़ गया, क्योंकि मैं उस लड़की के घर पर उसे छोड़ने उसके घर 2-3 बार गया तो था। मैंने कहा जी सर हाँ, मैं इसके घर पर इसे छोड़ने तो गया था, क्योंकि ये लड़की जानबूझकर मेरी बाइक से टकरा जाती थी, फिर कहती थी कि मुझे अस्पताल ले जाओ। मैं उसकी पट्टी भरवा कर इसके घर पर इंसानियत के नाते इसे छोड़ कर आता था। बस इंस्पेक्टर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि तुम्हारी इंसानियत का ही सबूत है ये जो रिपोर्ट तुम्हारे सामने है। क्या उस लड़की के घर के अंदर नहीं गए थे तुम? मैंने कहा हाँ, उस लड़की को छोड़ने गया था। तो फिर क्या इसके घर में तुम उस वक्त उसके साथ अकेले नहीं थे? ये भी सच था कि वो लड़की अकेली घर में रहती थी। मैंने कहा जी हाँ, ये अकेली रहती थी। इंस्पेक्टर साहब ने हंसते हुए मेरे बाप से कहा कि सुन रहे हैं साहब अपने बेटे की बातें, एक लड़की के साथ ये कौन सा भला किया है। इसने ऐसा होता है इंसानियत का रिश्ता कि पहले उसको अपनी मोटरसाइकिल के सामने लाकर जख्मी कर दो, फिर उसकी मरहम पट्टी करवा कर उसे घर के अंदर कमरे तक लेकर जाता है, और फिर इतना शरीफ है कि उस लड़की को कमरे में ले जाकर उसके साथ कोई पाप नहीं करता। मेरे माँ बाप ये सुनकर शर्म से नजरें झुकाने लगे थे। मैंने कहा कि मैं सच कह रहा हूँ, मैं उस कमरे के अंदर ज़रूर छोड़ने गया था क्योंकि ये लंगड़ा रही थी, लेकिन मैंने इसके साथ कोई गुनाह नहीं किया है। लेकिन मेरी बात वो इंस्पेक्टर सुनने को तैयार नहीं था। मैंने कहा कि आप मेरी रिपोर्ट ले लो, अभी सच और झूठ का फैसला हो जाएगा। वो इंस्पेक्टर कहने लगा कि ठीक है, हम तुम्हारी रिपोर्ट ले लेते हैं, और अगर तुम ही मुजरिम निकले तो तुम्हें इस लड़की के साथ शादी करनी होगी, वरना इनकार की सूरत में तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। मैंने भी हामी भर ली थी क्योंकि मैं गुनहगार नहीं था। पुलिस वाले ने मुझे अपने साथ गाड़ी में बिठाकर उस अस्पताल में ले गए जिस अस्पताल में वो लड़की लेकर जाती थी। वहाँ के डॉक्टर मुझे देखकर कहने लगे कि क्या हुआ है, फिर से आपकी बीवी को चोट लग गई?
वो डॉक्टर वही था जो रोज उस लड़की की मरहम पट्टी करता था। ये सुनकर पुलिस वाला मुझे बहुत गौर से देखने लगा था। बात बस इतनी सी थी कि जब मैं उस लड़की को पहली बार पट्टी करवाने लेकर आया था तो वो डॉक्टर कहने लगा कि हम एक्सीडेंट केस को इस तरीके से नहीं देखते हैं, पहले पुलिस वालों को बुलाते हैं ताकि करने वाले को पकड़ा जा सके। मैं सुनकर कुछ डर सा गया था, इसलिए मैंने कह दिया कि ये मेरी बीवी है और बाइक से गाड़ी टकराने की वजह से इसको चोट लग गई है। इंस्पेक्टर ने उस डॉक्टर से पूछा कि क्या तुम इन्हें जानते हो, और डॉक्टर कहने लगा कि मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, कई बार ये अपनी अंधी बीवी को यहाँ पर लेकर आए हैं। इस डॉक्टर की बात उससे तो मेरे पसीने छूटने लगे थे। मैं बेगुनाह होकर भी गुनहगार होने लगा था। मैंने उस वक्त इसलिए ऐसे बोल दिया था ताकि इस लड़की का इलाज हो सके और मेरी जान छूट सके। इंस्पेक्टर ने फिर गुस्से से मुझे दिखाया और घबराया था। वह लड़की कहने लगी कि सुन लिया आपने इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी ने मुझे यहाँ पर अपनी बीवी के बारे में बताया भी, क्योंकि ये मेरे साथ। आधी बात कर वो लड़की फिर से रोने लगी थी। मैंने कहा कि इंस्पेक्टर को सच बताओ, तो वो कहने लगी कि हमें तुम्हारी किसी बात पर कोई भरोसा नहीं है, अब तो तुम्हारी रिपोर्ट ही तुम्हारी सच्चाई बयां करेगी। मैंने कहा कि मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अगर ये लड़की झूठी निकली तो एक औरत के नाते इससे कोई लिहाज नहीं बरता जाएगा। इसने मुझ पर ऐसा घटिया इल्ज़ाम लगाने की सज़ा दी जाएगी। मुझे उस लड़की पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। इंस्पेक्टर ने कहा कि और अगर तुम मुजरिम निकले तो तुम्हें भी मैं यही सज़ा दिलवाऊंगा। मैंने कहा कि मुझे मंजूर है, क्योंकि मैं अपने किरदार की सच्चाई को बहुत अच्छे से जानता था। अभी 1 महीने पहले की तो बात है, जब मैं रात को देर से फैक्ट्री के काम से फ्री हुआ था। मैं बाइक से वापस घर पर जा रहा था। मेरी फैक्ट्री कुछ दूर थी। आधे घंटे के बाद शहर की आबादी शुरू होती थी। आज देर तक फैक्ट्री के मालिक ने काम करवाया था, इसलिए मैं कुछ तेज़ रफ्तार से बाइक चला रहा था। वो एक सुनसान सड़क थी कि अचानक से एक लड़की मेरे रोड के बीच में आ खड़ी हुई। मैंने बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाई, लेकिन वो वहीं पर खड़ी रही। उस टाइम गाड़ियों का रश सड़क पर ज़्यादा नहीं था। मेरी गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मैं दाएं तरफ गाड़ी मोड़ने लगा ताकि इसकी स्पीड से बाइक आगे बढ़ा कर ले जाऊंगा। या तो वो लड़की पागल थी या खुदकुशी के इरादे से खड़ी थी। जैसे ही मैंने बाइक दाई तरफ की तो वो भी दाई तरफ ही हो गई। उस वक्त मैं लड़की के बहुत करीब पहुंच चुका था। बाइक को मोड़ के ब्रेक लगाए भी, लेकिन मेरी बाइक उस लड़की के साथ जा लुकी थी। वो लड़की सड़क पर जा गिरी थी। मजबूरन मुझे बाइक रोकनी पड़ी, क्योंकि वो सड़क पर गिरी हुई चिल्ला रही थी कि मार दिया, मेरी टांग तोड़ दी। मैंने बाइक जल्दी से साइड पर खड़ी करी, उसके पास गया। मैं बहुत परेशान था कि कोई आने जाने वाली गाड़ियां यहाँ से गुजरे और उस लड़की के चिल्लाने पर मुझे पकड़ लिया तो क्या होगा। मैं उसके पास आ गया। मैंने कहा कि गलती आपकी है, मैं जब से हॉर्न दे रहा हूँ और पीछे हटने के इशारे भी कर रहा हूँ, लेकिन आपको शायद मरने का शौक है। मेरी बात पर वो उठकर बैठकर अपनी अकड़ खाकर कोहनी साफ करने लगी थी। कहने लगी कि आंखों में देखने की सहूलियत होती तो आपके इशारे समझ में आते। मैं अभी भी नहीं समझा था। वो कहने लगी मुझे बहुत ज़्यादा चोट आई है, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। उसके अंदाज ने मुझे सोचने पर मजबूर किया था, क्योंकि वो दाएं बाएं देखकर बात कर रही थी, मुझे नहीं देख रही थी। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद वो देख नहीं सकती। इस बात ने तो मेरे अंदर और ज़्यादा डर पैदा कर दिया था। मैं उसे बाइक पर बिठाकर एक करीबी छोटे से अस्पताल में ले गया था। वहाँ उस डॉक्टर ने उसकी पट्टी करी, दवाई दी। वापसी पर मैं उससे पूछने लगा कि वो कहाँ पर रहती है। अपना एड्रेस बता दो, मैं उसे उसके घर पर छोड़ देता हूँ। वो लड़की मेरी मोटरसाइकिल के टकराने की वजह से लंगड़ा कर चल रही थी। अपने घर के सामने जाकर कहने लगी कि मैं अकेली रहती हूँ, मेरे पाँव पर बहुत चोट लगी है, अगर आप मुझे सहारा देकर अंदर छोड़ दें तो आपका एहसान होगा। मुझे क्या खबर थी कि ये लड़की मुझे फंसवाने का इरादा रखती है। इसके बाद तो उस लड़की ने जैसे तमाशा ही पकड़ लिया था। इस 1 महीने में वो मुझसे हर हफ्ते टकरा जाती थी और मुझे इस अस्पताल में लेकर आ जाती थी। पट्टी करवा कर मुझे घर के अंदर तक छोड़ने का कहती थी और अब मुझ पर इल्ज़ाम लगाने लगी थी। मैंने टेस्ट करवा लिया, लेकिन पुलिस ने मुझसे कहा कि जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती है वो मुझे अपने ही पास रखेंगे। मैंने 2 दिन जेल में ही गुजारे थे, वो भी बिना किसी जुल्म के। वो 2 दिन के बाद वो पुलिस वाले मेरे पास आए, मेरी जेल का दरवाज़ा खोला और कहने लगे कि मेरे पीछे आ जाओ। मैं उसके पीछे उसकी तरफ चलने लगा। वो मुझे अपने ऑफिस में ले गया था। फिर उसने मुझे एक रिपोर्ट पकड़वा दी। उस रिपोर्ट में तो मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। उस रिपोर्ट से तो मैं ही मुजरिम साबित होता था। मुझे तो उस रिपोर्ट पर यकीन ही नहीं था। मैंने कहा कि ये रिपोर्ट झूठ है, मैं इस लड़की के साथ कोई गलत काम नहीं किया है। प्लीज़ इंस्पेक्टर। कहने लगा कि या तो इस लड़की से शादी करो या फिर जेल में रहो। मेरे माँ बाप मेरे लिए अलग से परेशान थे। मेरे बाप भी मुझे ही बुरा समझ रहे थे। कहने लगे कि तुमने गुनाह किया है तो शादी तुम्हें ही करनी पड़ेगी। मेरे राख इनकार के बावजूद भी मेरी शादी उस झूठी मक्कार लड़की से कर दी गई। मैंने शादी तो मजबूरी में कर ली थी,
लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उस लड़की का कत्ल कर दूं, क्योंकि मैं अपने माँ बाप की नज़रों में एक गंदा साबित हो चुका था। मैंने उस लड़की के साथ कोई गुनाह नहीं किया था। मुझे ये हैरत थी कि रिपोर्ट में कैसे साबित हो गया कि मैंने गुनाह किया है। मैं अपने कज़िन को पसंद करता था और मेरी अपनी कज़िन से रिश्ता तक तय हो चुका था, लेकिन उस लड़की ने तो मुझे सबकी नज़रों में जलील कर कर रख दिया था। मेरी माँ मुझसे नफरत से देख रही थी। कहने लगी, क्या आमिर, तुमने मेरी तबीयत को गाली दी है? अगर तुम्हें इस लड़की के साथ शादी करनी थी तो साफ कह देते, मैं इज्जत से करवा देती, लेकिन तुमने तो हमें भी अपने साथ रुसवा कर दिया। कल जब मोहल्ले वाले ये पूछेंगे कि ऐसा भी क्या हुआ था कि आपके घर पुलिस आ गई थी और फिर आपका बेटा जेल में गया और अब शादी कर ली है, वो भी मंगेतर के होते हुए। मेरी माँ ने एक तरफ हकीकत की झलक मुझे दिखाई थी, लेकिन मैं कैसे समझाता कि मैं बेकसूर था। मैंने अपनी माँ से कहा कि मेरा कसूर नहीं है। माँ कहने लगी कि बस भी कर दो, इतने बड़े सबूत के बाद भी तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? ये बोलते हुए मेरी माँ रोते हुए मुझे ही मुजरिम सोच रही थी। बात तो सच थी, बरसों की कमाई हुई इज्जत खाक में मिल गई थी, लेकिन मैं बेकसूर था। माँ ने मुझे गौर से देखा और कहा कि अब यहाँ पर बैठा मेरा मुंह क्यों तक रहा है, जा अपनी बीवी के पास। माँ मुझसे गुस्से से बोली थी और मेरा दिल चाह रहा था कि कमरे में जाकर उस लड़की का कत्ल कर डालूं। मैं कुछ भी कह लेता, लेकिन मेरी माँ को किसी बात पर यकीन नहीं आना था। मैं अपने कमरे में गया तो वो लड़की मेरे बेड पर बैठी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि उसका मुंह तोड़ दूं, जिसके साथ मैंने कोई गुनाह नहीं किया था। मैं बहुत ही ज्यादा अपने गुस्से से उसकी तरफ गया, लेकिन वो बैठी रही। मैंने कहा कि तुमने बहुत बड़ा ड्रामेबाजी कर ली। सबके सामने तुम बेशक खुद को सच्चा साबित कर चुकी हो, लेकिन मेरा ऊपर वाला जानता है कि तुम झूठी हो। मेरी बात पर भी वो खामोश रही थी। मैंने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वो नजर झुका कर बैठी रही थी। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे, जिसको मैंने अभी तक रोक रखा था। मैंने कहा कि तुमने मुझे बदनाम करके रख दिया है। मुझे बस ये बता दो कि मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मुझे उस लड़की पर जितना गुस्सा आता उतना कम था। मैंने आज तक कभी ऐसा कोई काम ही नहीं किया था कि लोग मुझे मेरे किरदार पर बातें सुनाते, लेकिन वो लड़की कुछ भी नहीं बोल रही थी। मैंने उसका हाथ गुस्से से पकड़ा और उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा कि उस सामने स्टोर है, जाओ वहाँ जाकर रहो। खबरदार जो तुम आज के बाद मेरे कमरे में नजर आई। मेरी बात सुनकर भी वो चुप थी। मैंने पूरे गुस्से से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया था। काफी देर तो मुझे गुस्से और गम के मारे नींद नहीं आ रही थी। मेरी मंगेतर मरियम मुझे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। मैं भी उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और 6 महीने बाद हमारी शादी थी। लेकिन इस लड़की ने न जाने क्या मुझे किस बात का बदला लिया था। मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। अभी इन्हीं सोचों में गुम। न जाने मैं कब सो चुका था। सुबह जब मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई, मैं बहुत ही मुश्किल से आकर खोल कर देखा तो सुबह के 8 बज रहे थे और मैं उठकर बैठ गया था। 2 दिन से मैं जेल में बंद था। मेरी फैक्ट्री का मालिक मुझे तो नौकरी से निकाल देता। मैं जल्दी से उठ गया और कमरे का दरवाजा खोला था। माँ मुझे घूर रही थी। कहने लगी, एक तो तुमने गुनाह किया है और अब उस मासूम लड़की के साथ ये काम कर रहे हो। मैंने कहा कि मैं अभी तक आपके सवालों को जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आपको ना तो अपने खून पर भरोसा है, ना ही अपनी परवरिश पर। ये कहकर मैं फैक्ट्री चला गया था, लेकिन ये नहीं मालूम था कि मेरी किस्मत में उस अंधी लड़की से शादी करके अंधेरे ही बन गए थे। मेरे मालिक ने मुझे नौकरी से भी निकाल दिया था। कहने लगा कि मेरी फैक्ट्री में औरत और जवान लड़की भी काम करती है, तुम जैसे नौजवान के यहाँ पर नहीं रख सकता हूँ। मेरी जिल्लत और न जाने कहाँ कहाँ पर लिखी हुई थी। मैं मायूस होकर घर पर लौट गया था। जब मेरे घर पर मेरी मौसी मौजूद थी, वो रोते हुए कह रही थी कि आमिर ने अच्छा नहीं किया है, इतनी बदनामी हो गई है। मैं तो कभी भी अपनी बेटी का रिश्ता ऐसे नहीं दूंगी। मुझे देखकर मेरी मौसी ये देख कर चली गई। मेरी माँ रोते हुए मुझे देख रही थी। कहने लगी थी, तुम्हारी एक गलती ने हमें भी रुसवा करके रख दिया है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अपने कमरे में आ गया, लेकिन मैं हैरान था कि वो लड़की किसी से फोन पर हंसकर बातें कर रही थी। मुझे ये देखकर उस लड़की पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। मेरी इज्जत का जनाजा निकाल कर वो लड़की फोन पर किसी से बातें कर रही थी और हंस रही थी। मुझे देखकर उसने फोन बंद कर दिया। मैंने कहा कि तुम किसी से बात कर रही थी? कहने लगी कि अपनी एक दोस्त से। मैंने कहा कि तुमने झूठ क्यों बोला है? कहने लगी कि मैं कोई झूठ नहीं बोला, आपने ही मेरे साथ गुनाह किया है। वो इस वक्त भी मुझसे झूठ बोल रही थी, जब मेरे और उसके बीच सिर्फ ऊपर वाला था। मैंने कहा कि क्यों झूठ बोल रही हो? मेरी एक बात याद रखना कि मैं तुम्हें अपने साथ कभी भी नहीं रखूंगा। कुछ ही दिन में मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी बात सुनकर भी वो चुप रही थी। होश तो मेरे उस वक्त उड़ गए थे जब मैंने उसे एक दिन अपने मालिक के साथ देखा था। मैं चंद रोज से नई नौकरी की तलाश में उस फैक्ट्री के आसपास या किसी दूसरी फैक्ट्री में नौकरी ढूंढ रहा था, क्योंकि मुझे इसी काम का तजुर्बा था। मुझे दूसरी फैक्ट्री में नौकरी मिल गई थी, लेकिन जैसे ही मैंने उस फैक्ट्री से बाहर से निकला, मेरे होश उड़ गए थे। वो लड़की मेरी फैक्ट्री के मालिक के साथ गाड़ी में बैठकर कहीं जा रही थी। मेरे साथ ये बात हराने वाली थी। क्या वो मेरे मालिक को जानती थी? मेरा दिमाग सोचने लगा।
जिस तरीके से वो गाड़ी में बैठी थी, मेरे मालिक की तरफ देखकर हंस हंस कर बातें कर रही थी। साफ लग रहा था कि वो अंधी नहीं थी, लेकिन मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा था जब मैं घर पर गया तो वो मेरे घर पर ही मौजूद थी, लेकिन उसका लिबास सही था। मैंने कहा कि तुम कहाँ से आ रही हो? कहने लगी कि मैं डॉक्टर के पास गई थी। मैंने उसे गौर से देखकर कहा कि तुम अंधी हो तो डॉक्टर के पास अकेले कैसे चली गई थी? मेरी बात का जवाब मेरी माँ ने दिया था। कहने लगी कि मैं इसे डॉक्टर के पास लेकर गई थी। मैं हैरान हो गया था, क्योंकि वो माँ के साथ अगर डॉक्टर के पास गई थी तो वो लड़की कौन थी जो मेरे मालिक की गाड़ी में बैठकर गई थी? मेरा दिमाग और उलझ कर रह गया था। मैं परेशान सा हो गया था। अभी मैं इसी उलझन से बाहर नहीं निकला था जब एक रात मेरी आँख खुली। मैं पानी पीने के लिए कमरे से बाहर आ गया। वो वाली लड़की सैन में किसी मर्द के साथ खड़ी बातें कर रही थी। अंधेरे की वजह से मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो बातें मैं सुन चुका था, मेरे हर सवाल का जवाब मुझे मिल गया था। वो लड़की मेरे साथ बहुत बड़ी चाल चल रही थी। अगली रोज रात को जब स्टोर में जाने लगी तो मैंने उससे कहा कि वो मेरे कमरे में ही आ जाए, मुझे उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है। वो मेरे कमरे में चली गई। कमरे में आकर मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया और बड़े आराम से मैंने उससे कहा कि जो हो गया वो सो हो गया। मैं अब तुम्हें अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने पहली बार मेरी तरफ देखा था। मैंने कहा कि वो मेरी बात में तो तुम्हारे चेहरे पर हंसी ला दी, तुम तो देख भी सकती हो। मेरी बात पर वो घबरा सी गई थी। मैं उसके पास आकर बैठ गया था, लेकिन वो उठकर खड़ी हो गई थी। कहने लगी कि आप मुझे तलाक दे दो। मैंने कहा क्यों तलाक दूं? मैं तो तुम्हारे साथ गलत काम किया है। तुम मेरे बच्चे की माँ बनने वाली हो, और अब तुम्हें क्या मसला है? मैं तो तुम्हें अपनाना चाहता हूँ। ये कहकर मैं उसके करीब आने लगा था, लेकिन वो पीछे हटने लगी थी और फिर रोने लगी। कहने लगी कि मैं तुम्हारे फैक्ट्री के मालिक की बीवी हूँ। हमारा झगड़ा हो गया था तो तुम्हारे मालिक ने मुझे तलाक दे दी थी। फिर उसके बाद पछताने लगे। हमारे पास हलाला के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था, इसलिए तुम्हारे मालिक ने कहा कि तुम बहुत शरीफ इंसान हो, मुझे नुकसान नहीं पहुँचाओगे। इसलिए उसने ये सब कुछ ड्रामा किया था, ताकि शादी के बाद मैं उसे तलाक दे दूंगा और वह अपने पति के साथ हलाला कर लेगी। लेकिन मैं भी उसकी ये कोशिश नाकाम कर दी थी, क्योंकि उसने मुझे सबके सामने बदनाम कर दिया था। पहले तो मैंने उसे सबके सामने सच बुलवाया, फिर उसके बाद मैंने उसे साफ कह दिया कि मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। मैंने अपना हक भी इस्तेमाल किया और उसे तलाक भी नहीं दी। वो रोते हुए मेरी मिन्नतें करती रही कि मुझे तलाक दे दो, लेकिन मैंने कहा कि तुमने मेरी इज्जत खाक में मिला कर रख दी है, सिर्फ अपने मतलब के खातिर। अब तुम हमेशा मेरी ही बीवी बनकर रहोगी। मुझे आज भी उससे मोहब्बत नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि वो मेरी बीवी भी है और मेरे बच्चे की माँ भी। एक चाल उसने मेरे साथ चली थी, मुझे बदनाम करके रख दिया था, और एक अजियत वो अब सह रही है मेरी बीवी बनकर, क्योंकि मैं उससे बस मोहब्बत ही नहीं दे सकता। धन्यवाद दोस्तों।